परवलय के आज के इस वीडियो में अब विद्यार्थियों को संबंधित अध्याय के प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। पिछले वीडियो में आपको परवलय की आकृति, उसके विभिन्न बिंदु, प्रमुख शब्दावली और सूत्रों का ज्ञान कराया गया था। तो इस वीडियो में आप सबसे पहले पहला प्रश्न देखें। निम्न परवलयों की नाभियों के निर्देशांक, नियताओं के समीकरण, अक्षों के समीकरण तथा नाभिलंब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो पहले का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, तो इस पार्ट में दिया गया है चूंकि परवलय का समीकरण x² बराबर 28y, अतः x² बराबर 4ay से तुलना करने पर हमें देखिए 4ay बराबर 28y मिल रहा है। y कैंसिल आउट हो जाएगा तो a बराबर 7 आ जाएगा। अब चूंकि x² बराबर 28y है, इसलिए यह परवलय ये कुछ इस प्रकार में होगा, अर्थात y अक्ष इसका मुख्य अक्ष होगा। तो यहाँ पर इसकी नाभि होगी, तो जो नाभि होगी वो क्या होगी, 0, a। तो अतः कहा गया है नाभि, तो नाभि क्या हो जाएगी, 0, a कितना है, 7। फिर कहा गया है नियता का समीकरण, तो अब जो कि इसकी नियता होगी वो x अक्ष के समांतर होगी, और ये दूरी a अर्थात 7 है, तो ये नीचे की भी दूरी क्या होगी, 7 होगी, यानी -7 होगी। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर -7, या इसको हम क्या कह सकते हैं, y + 7 बराबर 0। फिर कहा गया अक्षों का समीकरण, तो अब इस परवलय का अक्ष क्या है, इसका मुख्य अक्ष y अक्ष है। तो परवलय का मुख्य अक्ष y अक्ष है, इसलिए अक्ष का समीकरण क्या बन जाएगा, x बराबर 0 बन जाएगा। फिर अब क्या निकालना है, नाभिलंब। तो नाभिलंब के बारे में क्या जानते हैं, 4a होता है, तो 4 × 7, तो नाभिलंब हो गया 28। तो इस प्रकार हमें चारों वैल्यूज प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। यहाँ दिया गया y² बराबर -16x, तो क्या कहेंगे, अतः इसकी तुलना y² बराबर 4ax से करने पर, तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जा रहा है, 4a बराबर -16, तो यह हम क्या कह सकते हैं, a बराबर -4। तो जब a बराबर -4 आ गया, तो इसका मतलब है कि यह परवलय जो हमारा होगा वो ऐसा होगा। इसकी नियता इधर हो जाएगी, ये इसका शीर्ष है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, -a, 0। तो क्या कहेंगे, अतः नाभि क्या बन गई हमारी, -4, 0। फिर इसके बाद नियता, तो अब नियता यहाँ पर ये y अक्ष के समांतर है, तो ये दूरी कितनी है, -4, तो ये दूरी कितनी होगी, +4, तो ये बराबर क्या हो जाएगी, x बराबर 4, या इसको हम कह सकते हैं x - 4 बराबर 0। तो ये हो गया नियता। चूंकि इस परवलय का मुख्य अक्ष x अक्ष है, इसलिए अक्ष का समीकरण y बराबर 0 हो जाएगा। ये x अक्ष का समीकरण होता है। फिर इसके बाद पूछा गया नाभिलंब, तो तथा
नाभि लंब बराबर 4a। तो 4a का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू -4। अब नाभि लंब की जो लंबाई होती है ये -16 से तैयार हुआ है, लेकिन मॉड ऑफ -16 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि लंब की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसको हम यहाँ 4 इंटू मॉड ऑफ -4 ऐसा भी कह सकते हैं, मॉड लगाएंगे तो ये वैल्यू हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि तथा नियता दी गई है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि परवलय में नाभि होती क्या है, नाभि a,0 तो बराबर 4,0 तथा नियता x बराबर -4, या इसको हम x + 4 बराबर 0 कह सकते हैं। तो अब देखो नाभि से हमारा क्या a की वैल्यू निकल आई और नियता x बराबर सब दी गई है। तो इसका तात्पर्य हो गया कि हमारा जो है इसका अक्ष जो होगा इस परवलय का क्या होगा, x अक्ष ही होगा। यह परवलय कौन सा है, यही x अक्ष वाला परवलय इस प्रकार है। ये इसकी नियता हो गई और ये इसकी नाभि हो गई। तो अतः अभीष्ट परवलय का समीकरण y² बराबर 4ax। तो y² बराबर 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 x, तो y² बराबर 16x। यही अभीष्ट परवलय का समीकरण होगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि तथा शीर्ष 4 0 0 0 हैं। तो लिखेंगे चूंकि परवलय की नाभि a,0 बराबर 4,0, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, a बराबर 4 तथा शीर्ष क्या है 0 0। अतः परवलय का मुख्य अक्ष क्या होगा, x अक्ष है, यानी x अक्ष के अनुगत परवलय है। तो अतः अभीष्ट परवलय का समीकरण y² बराबर 4ax। तो y² बराबर 4 इंटू 4x, तो y² बराबर 16x। यही हमारे अभीष्ट परवलय का समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 0 अक्ष x अक्ष के अनुदिश है तथा जो बिंदु 5 3 से होकर जाता है। तो इसका एक फिगर बनाते हैं। शीर्ष बताया गया 0 0 और x अक्ष के अनुगत इसका मुख्य अक्ष है, अर्थात ये परवलय कुछ ऐसा है। तो ये 0 0 शीर्ष हो गया, तो इसका मतलब इसकी नाभि क्या होगी, a,0 होगी। परवलय पर स्थित कोई बिंदु P होता है जो कि 5 3 दिया गया है। जो बिंदु 5 3 से होकर जाता है अर्थात यह बिंदु परवलय पर है। तो इस प्रकार के परवलय का समीकरण क्या होता है, y² बराबर 4ax। तो अब लिखेंगे चूंकि परवलय का शीर्ष 0 0 तथा मुख्य अक्ष x अक्ष है, अतः परवलय का समीकरण y² बराबर 4ax होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। चूंकि परवलय बिंदु 5 3
से होकर जाता है। तो यह स्थिति तो आपको बार बार समझाई गई है कि यदि कोई आकृति किसी बिंदु से होकर जाए या बिंदु आकृति पर स्थित हो तो उनके मान प्रतिस्थापित किए जाते हैं। अतः x बराबर 5, y बराबर 3, मान वाई स्क्वायर बराबर 4ax में रखने पर, तो वाई स्क्वायर माने 3 स्क्वायर, 4ax माने इंटू 5, तो इस प्रकार वैल्यू निकल आती है 4a इंटू 5, 4 पंचे 20, a हो गया 20a बराबर 9, तो a बराबर 9/20। अब ये a की वैल्यू पुनः समीकरण 1 में आता है। अभीष्ट परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4a माने 9/20, x 4 पंचे 20 कट गया, तो इस प्रकार रिजल्ट आ जाता है वाई स्क्वायर बराबर 9/5x। यही अभीष्ट परवलय का समीकरण है। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका पूरा हो गया। अब पिछले प्रश्न जैसा ही ये 5वां प्रश्न है। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 0 अक्ष y अक्ष के अनुदिश है तथा जो बिंदु 2 6 से होकर जाता है। तो देखते हैं, चूंकि परवलय का शीर्ष 0 0 तथा अक्ष y अक्ष के अनुदिश है, अनुदिश की मतलब की ओर, तो अतः परवलय का समीकरण। अब देखिए यहाँ पर अगर y अक्ष के अनुदिश हमको परवलय लेना है तो हमने ये चतुर्थांश बनाया, तो y अक्ष के अनुदिश परवलय और साथ में ध्यान रखना बिंदु 2 6 से होकर भी जाता है, तो 2, 6 बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह परवलय इस प्रकार का है, क्योंकि जब शीर्ष हम 0 0 करेंगे परवलय का तो 2 प्रकार के परवलय बन सकते हैं, एक तो ऐसा बन सकता है और एक वैसा ऐसा भी बन सकता है। तो चूंकि कहा गया बिंदु 2 6 से जाता है तो इसका मतलब 2 6 पहले चतुर्थांश में है ना। तो x स्क्वायर बराबर 4ay, y अक्ष के अनुगत वाला है ना, तो y अक्ष के अनुगत वाला जो हमारा परवलय होता है उसका समीकरण होता है x स्क्वायर बराबर 4ay। शीर्ष इसका 0 0 है, इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। अब लिखेंगे चूंकि यह परवलय बिंदु 2 6 से होकर जाता है, अतः x बराबर 2 y बराबर 6 परवलय x स्क्वायर बराबर 4ay में प्रतिस्थापित करने पर, तो आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर, तो x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू a इंटू वाई कितना 6, तो 4 छंग 24, a बराबर 2 का स्क्वायर 4, तो इसलिए a बराबर 4/24, तो बराबर 1/6 आ जाएगा, 1 6। तो अतः परवलय का समीकरण x स्क्वायर बराबर 4 इंटू a 1/6 y, तो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, तो इस प्रकार ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 2/3 y। ये अभीष्ट परवलय का समीकरण प्राप्त हो जाता है।
इसी प्रकार अगला छठा प्रश्न देखिए, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 9y। तो हम लिख लेंगे चूंकि परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 9y, अर्थात ये परवलय कैसा है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप का। कह रहा के किस बिंदु का भुज कोटि का 3 गुना है। तो माना कि अभीष्ट बिंदु हमने मान लिया x1 कामा y1। अब इस बिंदु के बारे में कहा जा रहा है बिंदु का भुज कोटि का 3 गुना है। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु का भुज कोटि का 3 गुना है। तो भुज क्या है x1, कोटि क्या है y1, तो 3y1 हो जाएगा। तो x1 बराबर 3y1। तो अतः अब बिंदु देखिए क्या बन जाएगा, x1 की जगह हम 3y1 कॉमा y1, तो y1 है ही है, बिंदु ये बन गया। तो अतः x बराबर 3y1 तथा y बराबर y1 मान परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 9y में रखने पर, तो x की जगह क्या है 3y1 का होल स्क्वायर बराबर 9, y की जगह क्या है y1। तो अब देखिए इसको ही हमें सरल करना होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 9y1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 9y1 है तो उसको बुला लीजिए इधर, माइनस 9y1 बराबर 0। तो अब 9 से चला जाएगा भाग, तो क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस y1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अगर हम y1 कॉमन ले लें तो y1 माइनस 1 बराबर 0। तो अतः y1 का एक उत्तर 0 हो जाएगा यदि इस y1 को चुनेंगे, तथा y1 माइनस 1 बराबर 0, तो y1 बराबर 1 आ जाएगा। तो ये y1 के 2 उत्तर आ गए। तो इसलिए x1 बराबर क्या था, x1 बराबर हमारे पास था 3y1, तो 3 इंटू 0 बराबर 0। यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 बराबर 3। तो अतः अभीष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, x1 y1 था तो 0 कामा 0, या यहाँ पे क्या आ गया 3 कामा 1। तो चूंकि 0 कामा 0 तो शीर्ष होता है, तो शीर्ष तो हमेशा परवलय पर होता ही है, तो इसलिए अभीष्ट बिंदु क्या हो जाएगा 3 कामा 1 हो जाएगा। तो वह बिंदु 3 कामा 1 है जो इस परवलय पर स्थित है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 8x के एक बिंदु की नाभीय दूरी 8 है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए परवलय का फिगर बनाते हैं। तो ये कुछ फिगर इस प्रकार तैयार होगा, वाई स्क्वायर बराबर 8x है, इसका मतलब इसका शीर्ष 0 0 होगा, नाभि a कामा 0 होगी। अभी हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, और इस परवलय पर कोई बिंदु मान लेते हैं P है जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो इनको हम x कामा y मान लेते हैं। नाभीय दूरी 8 दी गई है, अर्थात ये PS दिया गया है बराबर 8। नाभि को हम S कहते हैं, पहले भी तुमको बताया जा चुका है। शीर्ष को हम V कहते हैं। तो अभी क्या लिखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, प्रश्नानुसार परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो इसलिए वाई स्क्वायर बराबर 4ax से तुलना करने पर
4a बराबर 8, तो a बराबर आ जाएगा 2। और जब a बराबर 2 आ गया तो इसलिए नाभि a कामा 0 जो होती है तो वो बन जाएगी 2 कामा 0। माना कि परवलय पर उस बिंदु P के निर्देशांक x कामा y हैं जिसकी नाभीय दूरी 8 है। यही सवाल ने कहा है। तो अब नाभीय दूरी का मतलब क्या हो गया? पीएस बराबर 8। तो अब पीएस का फार्मूला लगा दीजिए। फिगर को देखिए, पी और एस के बीच की दूरी। तो अभी ए बराबर हमारे पास 2 आ चुका है, तो ये ए कामा 0 क्या बन गया है? 2 कामा 0। तो ये बन जाएगा रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 8। तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, इधर आ जाएगा माइनस 64 बराबर 0। अभी क्या करेंगे? वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास 8x था, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x यहाँ पे रख देंगे। तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 8x माइनस 64 बराबर 0। तो इसका मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस के 4 माइनस के 64 माइनस 60 बराबर 0। जब इसके हम गुणनखंड करेंगे 10 छक्का 60, 10 में 6 चले जाएंगे 4, तो ये गुणनखंड करने पर x प्लस 10 x माइनस 6 बन जाएंगे, तो बराबर 0। तो x बराबर माइनस 10 तथा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब x बराबर माइनस 10 और 6 आ जाएगा तो अब देखते हैं भाई x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है। इसलिए y की वैल्यू निकालने के लिए इसका मान हमें रखना पड़ेगा वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? x के ये मान वाई स्क्वायर बराबर 8x में रखने पर, तो वाई स्क्वायर बराबर जब माइनस 10 वाला रखेंगे तो 8 इंटू माइनस 10 है ना, और वाई स्क्वायर बराबर जब 6 वाला मान रखेंगे तो 8 गुणित 6, तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ माइनस 80 और यहाँ वाई स्क्वायर बराबर 48। तो वाई बराबर अंडर रूट माइनस 80, तो ये तो निरर्थक हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। ठीक है ना। और इधर y बराबर अंडर रूट 48, तो ये y की वैल्यू 16 48, 16 का वर्गमूल 4, तो प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। तो x की वैल्यू इधर आ गई और y की वैल्यू इधर आ गई। x की वैल्यू माइनस 10 पर y निरर्थक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 6 मानी जाएगी और y की वैल्यू ये मानी जाएगी। तो अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएंगे? 6 कामा प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3। तो इस प्रकार यही हमारे अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक हैं। अब अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें। एक परवलयाकार दर्पण की नाभि उसके शीर्ष से 7 सेंटीमीटर दूर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए, शीर्ष इसको कहते हैं V को और नाभि है S। ये दूरी दी गई है कितनी? 7। नाभि जो है उसके शीर्ष से 7 दूरी पर है, तो इसका मतलब इसके निर्देशांक क्या बन जाएंगे? 7 कामा
0 हो जाएंगे। फिर कहा गया दर्पण की गहराई 25 सेंटीमीटर। अब ये दर्पण क्या है, परवलयाकार है दर्पण। इसका मतलब हो गया कि इसकी ये बाहरी सतह जो है ये हम मान लें कि ये पॉलिश है इस प्रकार, और भीतरी सतह में इधर कोई व्यक्ति इस दर्पण में देख सकता है। तो अब क्या कह रहा है, गहराई क्या होगी। अब इस परवलयाकार, जब यहाँ पर एक लाइन हमने PQ खींच दी है तो इस बिंदु से जो अक्ष पर है इसका नाम R रख देते हैं। तो R से V के बीच की दूरी अर्थात VR, ये VR इसकी गहराई बोली जाएगी। ये दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो जब VR 25 है तो R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 25, 0। अभी देखो ये PR रेखा क्या है, VR पर लंब है, अक्ष पर लंब है। तो इसलिए जो इस P के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 25, y मान लेते हैं। भाई कोट हमको नहीं पता तो इसको हम y मान लिए। तो इसी प्रकार Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 25, -y। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि R से P जितना दूर ऊपर है R से Q उतना ही दूर नीचे होगा। तो इसलिए अब हमको यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे क्या, अब इसका हल देखिए। प्रश्नानुसार आकृति से परवलय की नाभि S 7, 0, परवलय का अक्ष क्या हो जाएगा, x अक्ष, तथा शीर्ष V 0, 0 है ना, तथा दर्पण की गहराई 25 सेंटीमीटर। इसलिए R के निर्देशांक 25, 0। तो अब अतः P तथा Q के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेते हैं माना की। तो 25, ±y। अब ये PQ कहाँ है, परवलय पर स्थित है। तो इसका मतलब अब लिखेंगे क्या, चूंकि परवलय का समीकरण y² बराबर 4ax होगा। तो y² बराबर 4 × a7 × x, तो 28x होगा। y² बराबर 28x, तो इस परवलय का समीकरण होगा। तो अतः अब दर्पण पर हम P के निर्देशांक निकाल लें, y² बराबर, तो x की वैल्यू रखेंगे, क्या कहेंगे, अतः दर्पण पर स्थित बिंदु P तथा Q के लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर 25 मान परवलय में रखने पर, तो y² बराबर 28 × 25। तो y² बराबर y बराबर √28 × 25। तो y बराबर, अब देखिए यहाँ 7 × 4 = 28 होगा, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 25 का 5, यानी 2 × 5 बाहर कितना हो गया, 10। अंडर रूट में क्या बचेगा, 7। अब वर्गमूल निकल रहा तो लगेगा प्लस माइनस, तो y की वैल्यू आ गई +10√7। तो अतः P के निर्देशांक क्या होंगे, 25, 10√7, तथा Q के निर्देशांक क्या होंगे, 25, -10√7, 25, -10√7 होंगे। तो अतः अब तुमको ज्ञात क्या करना है, PQ ज्ञात करना है। तो PQ बराबर √25 - 25 का होल स्क्वायर
प्लस 10√7 माइनस माइनस प्लस 10√7 का होल स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 पहला खंड, और यहाँ 10 10 20 √7, तो 20 का स्क्वायर 400, √7 का 7, तो 4 सते 2800। तो इस प्रकार 400 का वर्गमूल क्या आ जाता है, 20 √7। तो इस प्रकार 20 √7 सेंटीमीटर ये हमारी दूरी PQ ज्ञात हो जाएगी, और यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए जो परवलय y² बराबर 20x, तो y² बराबर जब 4x से तुलना कराएंगे तो 4a बराबर 20 आ जाएगा, अर्थात इसका मुख्य अक्ष जो है x अक्ष है। तो ये परवलय कुछ इस प्रकार का होगा, ये x अक्ष वाला परवलय हो गया। इसका शीर्ष हमारा 0 0 हो जाएगा, अगर इसका नाम V रख लें। शीर्ष तथा परवलय पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने पर बनाता है। तो परवलय पर कोई एक बिंदु हम ले लेते हैं P, शीर्ष से जब इसको हम मिलाएंगे तो हमें इस रेखाखंड की लंबाई अर्थात PV ज्ञात करनी है। जहां यह रेखाखंड x अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, अर्थात यह कोण 30 अंश है। तो इस परवलय की नाभि S होगी। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि परवलय का समीकरण y² बराबर 20x, तो इसलिए 4a बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब 4a बराबर 20 हो जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4 का भाग लगाएंगे 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार नाभि इसकी हो गई 5, 0। अब देखते हैं, माना कि परवलय पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, इसको हम h, K मान लेते हैं। भाई x y, जैसे अभी पिछले प्रश्न में हमने माना था, चूंकि परवलय भी x y के फॉर्म में होता है, इसलिए इस बिंदु को h, K के स्वरूप में मान लिया जाए। तो P से हम एक लंब डालते हैं मुख्य अक्ष पर, यह बिंदु हमें M मिल गया। तो इसका मतलब M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा h, 0। अतः यदि PM लंब हो जाए तुम्हारे x अक्ष पर, ठीक, तो M के निर्देशांक बन जाएंगे h, 0। तो इसलिए VM बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और PM बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 30 अंश का कोण दिया गया है, चूंकि कोण PVM बराबर 30 अंश, इसलिए अगर हम साइन 30 लगाएंगे तो होगा लंब बटे कर्ण PV, तथा जब हम cos 30 लगाएंगे तो होगा आधार VM बटे कर्ण PV। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर PM हमारे पास है K अपान PV। PV को हमने कोई भी नया नाम दे दिया, L मान लेते हैं, है ना। यहाँ लिख लेंगे तथा माना कि यही PV ज्ञात करना है रेखाखंड, इसको L मान लिया गया, K अपान L, इधर √3/2, तो VM हमारे पास है H बटे L। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम K की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे। तो 2K बराबर L होगा, तो K बराबर क्या आ जाएगा, L/2, कॉमा यहाँ पर H बराबर निकालेंगे, तो ये देखिए 2H बराबर √3L होगा, √3L ये भी बाई 2 हो जाएगा। तो K और H की वैल्यू आ गई है, ये K और H के मान
अब हम मेन परवलय में रख देते हैं, यही बात लिखेंगे। अब h, k का मान परवलय y² बराबर 20x में रखने पर, तो y² बराबर 20x हमारे पास जब है तो y क्या बन जाएगा, k² बराबर 20 इंटू h। तो आप k की वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा, l/2 का होल स्क्वायर बराबर 20 इंटू √3 l/2। तो इस प्रकार 2 दहम 20 और इधर क्या हो जाएगा, l²/4 बराबर 10√3 l। अब इस l से स्क्वायर कट जाएगा तो इस प्रकार क्या मिल जाएगा, l बराबर 10 चौको 40 √3। यही हमको ज्ञात करना था। तो अतः अभीष्ट रेखाखंड की लंबाई बराबर 40 √3। अब अभी माप किसी उसमें तो दी नहीं गई है, तो इसको हम इकाई लिख देते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अतः आज के वीडियो में बस इतना ही। अन्य प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।